मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और बीजेपी सरकार की मुसीबतें भी बढ़ती जा रही हैं। मामले में बवाल पर बवाल पहले से ही मचा हुआ है और अब नया कांड हो गया। पहले सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में संलग्न महाजन आयोग की रिपोर्ट के कुछ अहम पन्ने लीक हो गए, जिसे लेकर बीजेपी सरकार पर हिंदू विरोधी होने के और भगवान श्री राम को जातिवाद से जोड़ने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। खुद को घिरता देख सरकार को खंडन और चेतावनी तक जारी करना पड़ गया, यानी मामला खूब गर्मा रहा है। और अब इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाबों के पन्ने भी सामने आ गए, जो कुल 5 वॉल्यूम में 13,000 से ज्यादा हैं। और इनमें न सिर्फ मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की पूरी हकीकत है, बल्कि मंडल आयोग से लेकर महाजन आयोग और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों तक की चौंकाने वाली जानकारी है। साथ ही हिंदू वर्ण व्यवस्था, शूद्रों की उत्पत्ति और ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण का कानून बनाने की मंशा का भी जिक्र है, जो बड़े विवाद का कारण बन सकते हैं। लिहाजा दासूत्र बिना किसी विवादित मुद्दे को छुए सिर्फ समाज हित की बातों को सामने रख रहा है। देखिए जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी की ये रिपोर्ट। ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायतः। यूं तो ये श्लोक मूल रूप से यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में लिखा है, लेकिन फिलहाल हम इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दाखिल जवाबों के संदर्भ में कर रहे हैं, जो ओबीसी आरक्षण मामले से जुड़े हैं। कोर्ट में पेश दस्तावेजों में ये श्लोक लिखकर अर्थ बताया गया। ईश्वर के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर यानी पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र का जन्म हुआ है। इसी के आगे लिखा है चतुर्वर्णम मया कृत्या गुण कर्म स्वभाव च, जिसका अर्थ बताया गया चतुर्वर्ण मेरे द्वारा गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार पैदा किए गए हैं। यानी भारत में वर्ण व्यवस्था ईश्वर द्वारा बनाया गया बताया जाता है। और ये महज एक पन्ना है। ऐसे 13,000 से भी ज्यादा पन्ने सामने आए हैं, जिनमें ओबीसी आरक्षण देने या नहीं देने को लेकर कई तरह के तर्क शामिल हैं। ऐसे ही कुछ पन्ने एक दिन पहले भी सामने आए हैं, जो महाजन आयोग की रिपोर्ट के अंश बताए जा रहे हैं, जिनमें यदि निम्न जाति का व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, सम्मान प्राप्त करता है, जब तप करता है, तो उसका कर्म विधि विधान के विरुद्ध माना जाता है। इसलिए ऋषि शंभूक की हत्या करवाकर मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र ने उन्हें सामाजिक व्यवस्था भंग करने का दंड दिया था, जैसी बातें लिखी। और ये भी लिखा है कि वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत ने 80% बहुजन शूद्र वर्ण को हजारों वर्षों से अधिकारों से वंचित रखा है और उनका शोषण किया है। और इस व्यवस्था ने ईश्वरीय व्यवस्था, पुनर्जन्म के सिद्धांत, भाग्यवाद आदि के कारण शूद्रों को इतना पंगु बना दिया कि वो अन्याय के विरुद्ध लड़ने की सोच भी नहीं सकते। वहीं कुछ और ऐसी बातें भी हैं जिनके आधार पर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार पर हिंदू विरोधी होने के आरोप लग रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जिन श्री राम के नाम पर अपनी सियासी छवि चमकाती आई है, उन्हें ही जातिवादी बता रहे हैं। खुद को इस तरह घिरता देख सरकार ने आनन फानन में खंडन और चेतावनी पत्र जारी किया और अनर्गल टिप्पणी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। ये मामला अभी थमा नहीं कि अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाबों के पन्ने भी सामने आ गए, जो हमें ओबीसी वर्ग के पैरोकार सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर ने उपलब्ध कराए हैं, जिनके आधार पर कहा जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रही देश की सबसे बड़ी सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी जंग अब एक नए मुकाम पर पहुंच गई है। 5 बड़े वॉल्यूम में बंटे ये दस्तावेज न सिर्फ मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की जमीनी हकीकत सामने रखते हैं, बल्कि मंडल आयोग से लेकर महाजन आयोग की रिपोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों तक की पूरी जानकारी देते हैं। अगर हर पन्ने की जानकारी दें तो महीनों का समय भी कम पड़ जाएगा। लिहाजा हमने उन पन्नों का अध्ययन किया जिनमें सीधे तौर पर नौजवानों के हित या अहित की बात कही गई। सबसे पहले हमने वॉल्यूम 1 के उन 81 पन्नों की पड़ताल की, जिनमें याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों के लिखित सबमिशन है। इनमें अशिता दुबे वर्सेस मध्य प्रदेश सरकार और कृष्ण नारायण वर्मा वर्सेस मध्य प्रदेश सरकार केस मुख्य है।
कृष्ण नारायण वर्मा केस में सरकार की तरफ से पेश जवाब में एक एफिडेविट भी है, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी के डिप्टी सेक्रेटरी अजय कटेसरिया ने बताया है कि मध्य प्रदेश में फरवरी 2024 से अगस्त 2025 के बीच सरकारी भर्तियों के कुल 44,338 रिजल्ट हैं, जिनमें से 36,228 रिजल्ट जारी हो चुके हैं, जबकि 3,867 रिजल्ट होल्ड हैं। इसी तरह वॉल्यूम 2 में ओबीसी वर्ग से जुड़ी 6,038 पन्नों की महत्वपूर्ण रिपोर्ट संलग्न है, जिनमें मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग यानी महाजन कमीशन और मंडल कमीशन जैसी रिपोर्ट्स भी शामिल हैं। साथ ही मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की 1996 से 2022 तक की सालाना रिपोर्ट्स भी वॉल्यूम 2 में ही है, जिनमें पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की जरूरत, वर्ण व्यवस्था और पिछड़ों पर इसका असर, दूसरे राज्यों में पिछड़े वर्ग की स्थिति और आरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समेत कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। वहीं वॉल्यूम 3 अलग अलग दस्तावेजों और अलग अलग कोर्ट में दायर वाद पत्र और कोर्ट के अहम आदेशों से भरा पड़ा है। इस वॉल्यूम में कुल 1,771 पन्ने हैं, जिनमें खास तौर पर संविधान सभा के वाद, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के विज्ञापन और मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की केंद्रीय सूची जैसे अहम दस्तावेज शामिल हैं। साथ ही मेधावी आरक्षित वर्ग के छात्रों की सूची भी एक बड़ा दस्तावेज है, जिनसे जुड़े कुल 825 पन्ने। अब वॉल्यूम 4 की बात करें तो इसमें कुल 57 पन्नों में आरक्षण संबंधी अलग अलग वैधानिक अधिनियम और नियम शामिल हैं, जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आरक्षण अधिनियम 1994, मध्य प्रदेश लोक सेवा आरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 और मध्य प्रदेश लोक सेवा आरक्षण नियम 1998। इसके अलावा 5,063 पन्नों के वॉल्यूम 5 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पुराने अहम फैसलों का जिक्र है, जिनमें खास तौर पर एम.आर. बालाजी, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ जजमेंट और जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता और जनहित अभियान वर्सेस भारत संघ EWS आरक्षण जजमेंट शामिल है। बहरहाल एक दिन पहले महाजन आयोग की रिपोर्ट के पन्ने सामने आने के बाद सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट को भ्रामक बताकर कार्रवाई की चेतावनी जारी कर दी है, मगर अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाबों के पन्ने भी बाहर आ गए हैं और इनमें जो कुछ भी लिखा है उसे भी सरकार की मुसीबत बढ़ाने वाला मामला बताया जा रहा है। यहाँ हम एक बात साफ कहना चाहते हैं कि दाससूत्र इस बात की पैरवी बिल्कुल नहीं करता कि आरक्षण मिलना चाहिए और इसका विरोध भी नहीं करता कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हम जो समाज में घट रहा है, जो चीज़ें हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, सरकार से, ओबीसी आरक्षण से जुड़ी जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं, हम आप तक वो चीज़ इन्वेस्टिगेट करके लाते हैं, इन डेप्थ रिपोर्टिंग हम लेकर आते हैं, ताकि आप समझ सकें कि समाज में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दाससूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।